टॉप ऑर्डर के बाद जो है, अरे छोड़ो टॉप ऑर्डर को, आज अब बाबा विराट और रोहित की कर लेंगे बात। आज तो ऋषभ पंत का दिन है सवेरा। जब ऋषभ पंत को चलते हैं ना तो किस्मत भी साथ करती है, फिर बाउंड्रीज भी छोटी हो जाती हैं, फिर फास्ट बॉलर्स को भी स्पिनर्स की तरह खेला जाता है। यहाँ से जो है इंडिया ने जो अपने उसके ऊपर काम किया बॉलिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा। जसप्रीत बुमराह आप देख लें कितना बड़ा टैलेंट हंट है और एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं शुरू से लेके एंड तक, तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए। तो बात ये हो रही है कि इंग्लैंड को इंग्लैंड के घर के अंदर हराना, और इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड कप 2019 की विनर वर्ल्ड चैंपियन को, और जिस तरीके से इंडिया ने हराया है। ओ भाईजान, ऋषभ पंत वाज टू गुड बट हार्दिक पांड्या वाज 3 गुड। देखे ना वो 4 विकेटें हार्दिक पांड्या की, उसके बाद उसके 71 रन, उसके बाद ऋषभ पंत ने जो आज धोया, तौबा तौबा तौबा। पूछ रहा ऋषभ पंत कह रहा गाबा नहीं, मैं ओल्ड ट्रैफर्ड में भी ढाबा बना के जाऊंगा। भारत ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में हराकर 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत ने मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पिछले कुछ वक्त में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे टीम इंडिया के 2 सितारे ही इस जीत के हीरो बने। ऋषभ पंत के पहले वनडे शतक और हार्दिक पांड्या के ब्लॉकबस्टर ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर भारत ने इंग्लैंड से मिले 260 रनों के लक्ष्य को 43 ओवरों में ही हासिल कर लिया। इस तरह भारत ने 2014 के बाद इंग्लैंड में पहली वनडे सीरीज अपने नाम की। And won an ODI series. This is an historic victory for India because 75 साल की हिस्ट्री के अंदर ये इंडिया की तीसरी ODI बायलैटरल विक्ट्री है इंग्लैंड के ऊपर। हाँ भाई साहब, किधर गए सारे वो लोग? हम तो पहले ODI जीतने के बाद कह रहे थे कि वन साइडेड मारा था, दूसरे ODI के बाद इंडिया 100 रन से हार गया, लोग हमारे ऊपर आ गए अटैक करते हैं। हाँ जी, आज क्या कहना है? आज वन साइडेड है, 8 ओवर पहले खत्म कर दिया, अब इसको क्या बोलोगे? बट अली, शुरुआत जिस तरह हुई थी ना, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कोई भी कि जी हाँ जी टॉप ऑर्डर के बाद जो है। अरे छोड़ो टॉप ऑर्डर को, आज अब बाबा विराट और रोहित की कर लेंगे बात। आज तो ऋषभ पंत का दिन है सवेरा। जब ऋषभ पंत को चलते हैं ना तो किस्मत भी साथ करती है, फिर बाउंड्रीज भी छोटी हो जाती हैं, फिर फास्ट बॉलर्स को भी स्पिनर्स की तरह खेला जाता है। तो ऋषभ पंत वाज नॉट ऑन फायर। तो सवेरा रेगुलरिटी का लफ्ज है। ऋषभ पंत ने जो आज कर छोड़ा है ना इन प्रेशर, ये ऋषभ पंत से ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट ऋषभ पंत से उनके फैंस, उनके चाहने वाले मानते हैं। 27वां ODI खेलने वाले ऋषभ पंत आज अपनी हिस्ट्री की, आज अपनी करियर की पहली मेडियन ODI सेंचुरी बनाई। एंड बॉय व्हाट अ मूवमेंट टू पुट अप एन ODI सेंचुरी सवेरा। इतना बड़ा मौका, इससे बड़ा मौका नहीं कि सबकी निगाहें थी रोहित, विराट के ऊपर, सूर्य कुमार यादव के ऊपर, लेकिन ऋषभ पंत ने बोला होल्ड माय बियर, let me do my job. I will take the man of the match. Hardik Pandya, you might have taken 4 wickets. Yes. You might have scored 60 odd runs, but hold my beer. Tonight it's my night. It's my night and I am doing it. And Baki, everything that he was doing, it was going in his way. It was his day today. The way he was batting today, हर चीज लग रहा था. It was made for Pant. Pant वो कह रहे हैं ना, जिस चीज को हाथ लगा रहे थे, बड़े मैच का प्लेयर, सही कहते हैं ऋषभ पंत के बारे में। जब प्रेशर पड़ता है इंडिया में, एक लोगों को, उनके फैंस को, सारे चाहने वालों को एक प्रॉब्लम होती है, कहते हैं बड़े मैच में नहीं जीत पाते। लेकिन आज ऋषभ पंत ने वो बड़े मैच का प्रेशर जीत के दिखाया। उन्होंने बोला भाई साहब जरा रुको, मैं आपको बताऊंगा बड़े मैच में जीत रहे हैं कैसे, क्योंकि बड़े मैच का, बिग मैच का प्लेयर है ही ऋषभ पंत। टेस्ट मैचेस में वो बड़े मैचेस जितवाता है इंडिया को। एक वाइड बॉल क्रिकेट में जो कमी थी, आज उसने वो भी करके दिखा दी सवेरा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट ODI सेंचुरीज दैट हैव ऋषभ पंत हैज पुट अप टुनाइट। ये ODI जो हम रीसेंट आप हिस्ट्री उठाए ना, उसके अंदर वन ऑफ द ग्लोरियस सेंचुरीज के अंदर काउंट होगी, क्योंकि ऋषभ पंत जो आज इनिंग्स खेल के गया है ना सवेरा, इट हैड calmed. He had the calm, he had the composure, he had the maturity, he had fire, he had aggression, he had everything. तो बात ये हो रही है कि इंग्लैंड के घर के अंदर हराना, और इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड कप 2019 की विनर वर्ल्ड चैंपियन को, और जिस तरीके से इंडिया ने हराया है, ऑलमोस्ट इंडिया के लिए ये पॉसिबल नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, T20 इंडिया ने जीती, टेस्ट सीरीज बराबर हुई, एक टेस्ट था वो इंडिया हारा, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया ने जिस तरीके से विक्ट्री हासिल की है, पंत जिस तरह से बल्लेबाजी करके दिखाई है, कहा जाता था कि खाली वो टेस्ट में अच्छा करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना आमद, आप कह सकते हैं कि विद द मैन ऑफ द मैच और हीरोइक सेंचुरी के साथ दुनिया को बता दिया कि मेरा ODI का कैरियर भी बहुत ब्राइट है।
और मैं बहुत कुछ करूंगा। और उन्होंने बताया कि इंग्लैंड को इंग्लैंड में ऐसे हराते हैं, ये किसी के लिए भी आसान नहीं था। रूड, बेरिस्टो, अंडे पे, स्टोक्स, रॉय, लिविंगस्टोन, बहुत बड़ी टीम थी। रेसी टॉप प्लेयर माइकल वॉन कह रहे थे कि इंडिया की बैटिंग को खा जाएंगे। और भाई उसने खाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब पंत और हार्दिक पांड्या खड़े हो गए, पंत और पांड्या ने सामने से मुकाबला किया और क्या कमाल किस्म की जो जीत हासिल करवा दी, इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर हरा दिया। अब मसला ये बन रहा है, अगर आप ट्विटर पे देखेंगे तो ट्रेंड ये बात चल रही है हर जगह के, इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। क्योंकि लास्ट आपका भी दौरा था, आपने भी इंग्लैंड का दौरा किया था जब इंग्लैंड ने पूरी टीम तब्दील कर दी थी। लेकिन हमारे साथ ये हुआ था कि इवन उनकी सेकंड स्ट्रिंग टीम आ गई थी, लेकिन हम उससे भी हम मैच नहीं जीत सके थे और हम हार गए थे, जो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि हमने ओडीआई सुपर लीग में क्या हम क्वालिफाई कर सकेंगे नहीं करेंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह के आगे हमारी हल्की सीरीजें थी, हमने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, हमने ऑस्ट्रेलिया की भी, फिर वो मेन प्लेयर नहीं थे। ओ भाईजान, ऋषभ पंत वाज टू गुड बट हार्दिक पांड्या वाज 3 गुड। देखे ना, वो 4 विकेटें हार्दिक पांड्या की, उसके बाद उसके 71 रन, उसके बाद ऋषभ पंत ने जो आज धोया, तौबा तौबा तौबा। पूछ रहा ऋषभ पंत कह रहा गाबा नहीं, मैं ओल्ड ट्रैफर्ड में भी ढाबा बना के जाऊंगा, और कुक्कड़ बना दिया इन सबको। तौबा तौबा तौबा, कुकड़ी की तरह इनको वो पेला कि कुकड़ियां भी छुप गई होंगी सारी। 110 इतना टारगेट देते, आउट हो गई। मतलब कि क्या हो गया, सेना कंट्रीज में जाके इंडिया कैसे जीत जाती है, मतलब कि पाकिस्तान ने जीत पाता। क्योंकि इंडिया इस टाइम फुल फॉर्म में है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि हमारा जो है 28 तारीख को जो मैच आ रहा है उसमें बदला ना ले ले इंडिया। ये आप टेंशन ना दे, इस मैच पे बाद में बात करेंगे। ये बताएं कि आज के मैच की बात करें तो मतलब कि कैसा इंडिया ने क्या कर दिया। ये पहले तो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस कैसी लगी इंग्लैंड की? इंग्लैंड की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं थी, और जो इंडिया की बॉलिंग थी वो इंडिया की बॉलिंग भी अच्छी थी। जैसे कि वो जो नया स्पिनर आया उनका चहाल, उनने अच्छी स्पिनर, उसने भी बॉलिंग अच्छी की है। तो उम्मीद थी कि इंग्लैंड मैक्सिमम 300 का टारगेट दे सकता है। कृष्णा नीड्स टू अंडरस्टैंड, स्काई नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये 120 बॉलें नहीं है, 20 ओवर नहीं है। पाया क्या पाया? हार्दिक पांड्या को वापस पाया। ऋषभ पंत का इतना बड़ा दिल हो गया अब, रिजवान हैदर साहब, अब इसको वो कॉन्फिडेंस आ गया जो इसको टेस्ट में है, और ये दिन दूर नहीं है जब ये T20 में भी इसी कॉन्फिडेंस को लेके चलेगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द फ्रेंड्स who think DK has passed his peak. I'm sorry, 1 odd innings, but Rishabh Pant is the future of Indian cricket. Simple is that. Yes, you can say Ishan Kishan, you can say Sanju Samson, but DK ने उस दिन जो फंबल्स किए हैं ना, माय गॉड, रिजवान साहब विकेट कीपिंग इज अ वेरी जिसे कहते हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सेंसिटिव है। एक कैच छोड़ने का मतलब है मैच इधर से उधर हो गया। तो ऋषभ पंत इज टू गुड। आप देखो कि कैसे इवन थर्ड T20 इंडिया अपने यंग लॉर्ड को, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मौका देकर हारा है, ऐसा ही है। लेकिन आप उसमें ये नहीं कहोगे कि हार गया इंडिया, लेकिन उसने चांस पूरा दिया, T20 जीत गया सीरीज। ओडीआई सीरीज में आप देखो कि जब आप ऐसे अपने यंगस्टर को चांस देते हो और जब आपके मेन प्लेयर्स पे आप ट्रस्ट दिखाते हो, आप देखो पांड्या पे कितनी आवाजें उठ रही थी, कितना शोर मच रहा था पांड्या के ऊपर, लेकिन पांड्या ने करारा जवाब दिया अपने हिटर्स को। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला पांड्या को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड विद द बॉल। उसने बोली कि लोग कहते हैं ये ऑलराउंडर फारेगा है, लोग कहते हैं ये ऑलराउंडर ही बेकार है, और भाई उसने विद द बॉल करके दिया, विद द बैट करके दिया। अब वही हेटर बोल रहे हैं इसको कप्तान बनाओ, क्या बात, फ्यूचर का T20 कप्तान। ये होता है कि अपने आप को प्रूव करना। जो लोग कहते हैं कि यार ये खाली लीगें ही खेलेगा, बस IPL ही खेलेगा और घर जाएगा, इससे कोई टीम में जगह नहीं बनती, आज वही लोग कह रहे हैं कि इसके बगैर टीम इंडिया अधूरी रहेगी। ये होता है कि कैरेक्टर, ये होता है हार्दिक का कैरेक्टर। उस टाइम जब 74 पे 4 थे, हार्दिक पांड्या आया, फ्रंट से लीड किया, और अली साहब इवन पंत बहुत अच्छा खेला, सेंचुरी मारी। लेकिन आप देखो जब शुरू का टाइम था, हार्दिक ने शुरू से चार्ज किया, लगातार चार्ज कर 10 चौके। और मोस्ट इंपोर्टेंट कि हार्दिक ने ऐसे रैश शॉट नहीं मारे। मुझे जो हार्दिक के अंदर चेंज नजर आया है जब से गुजरात की कप्तानी मिली है, उसकी जो कप्तानी के बाद मैच्योरिटी लेवल आया है, जो पेशेंस उसके अंदर आया है। छक्का नहीं मारा उसने, नहीं मारा। इवन स्पिनर के घर, कोई भी स्पिनर, उसकी घर में उसकी मां बोलती थी सो जा पुत्र सो जा वरना हार्दिक आ जाएगा। लेकिन हार्दिक ने अपनी टीम के लिए, उसको पता था पीछे कोई बल्लेबाज नहीं है, 4 खिलाड़ी 74 पे आउट है, बोर्ड में 260 लगा हुआ है, जो टारगेट लगा हुआ है, जो मैंने उतारना है, जो चेस करना है, पोजीशन खतरनाक है, प्रेशर है,
ग्राउंड भरा हुआ है, मैनचेस्टर, ओल्ड ट्रैफर्ड। मौसम भी आज थोड़ा खराब था, अगर आप देखो ना बादल थे आज, बीच में बार बार क्लाउडी नजर आ रहा था, कंडीशन टफ थी, लेकिन क्या किया हार्दिक ने, वहां पर पेशेंस दिखाया, पहले फिर द बॉल करके दिखाया, और आज उसने बॉलिंग किया, स्ट्रोक्स को जो आउट किया, कमाल। कल सॉरी जो बॉलिंग की थी उसने, कमाल का उसने जो है बॉल